बस्तर दौरे पर सीएम। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया है। सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के कड़े निर्देश दिए। प्रशासन ने प्रभावितों के लिए राहत शिविर, भोजन, चिकित्सा सुविधा और कपड़ों का वितरण सुनिश्चित किया। लगभग 100 परिवार प्रभावित हैं। 22 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, पेयजल और पुनर्वास पर युद्धस्तर पर काम करने का आदेश दिया। बस्तर को नक्सलवाद मुक्त कर विकास और पर्यटन केंद्र बनाने का विजन भी दोहराया है। तो तस्वीर आपके सामने, जब हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जारी था, सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया है, सर्वे किया है। अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। जो परिवार जिनके घर डूब गए हैं उनके लिए भी यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही जिन्हें दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा चुका है वहां पर राहत पैकेज भी वितरित करने का निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर दिया है। और आपको बता दें कि लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से बस्तर इलाके के कुछ निचले क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बुरी तरह से जूझ रहे हैं। परिवार प्रभावित हो चुके हैं। लगातार इनके सामने आश्रय का संकट है। छत छिन चुकी है क्योंकि बाढ़ की वजह से कई जो निचले बस्तियों के मकान हैं वो भी ढह गए हैं। और खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने जब विदेश दौरे पे थे इस पर ऑनलाइन मीटिंग भी की थी वहां के स्थानीय अधिकारियों के साथ, स्थानीय प्रशासन को निर्देशित भी किया था। और अब जब छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं मुख्यमंत्री तो धुआंधार उनका हवाई सर्वे भी जारी है और इन इलाकों का वो सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह के हालात इन क्षेत्रों में अभी बने हुए हैं और युद्ध स्तर पर यहां पर अभी काम जारी है। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसमें और भी ज्यादा गति आने की खबर है। लेकिन मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण किस तरह से पूरा हुआ और क्या अभी भी ये सर्वे जारी है, किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को दिए हैं, अधिकारियों को किस तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने कहा है, इन सभी क्षेत्रों की जान लेंगे हमारे बस्तर ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी से, जो कि इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, बस्तर में इस बार हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो कहर बनकर ग्रामीणों पर टूटा है। मुख्यमंत्री जब विदेश दौरे पर थे तब भी उन्होंने इस पर संज्ञान लिया था और उनकी संवेदनशीलता एक बार फिर देखने को मिली जब विदेश दौरे से छत्तीसगढ़ वापस आने के बाद इन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री का सर्वे अभी भी जारी है धीरेन्द्र जी, और किस तरह के निर्देश उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दिए हैं, वहां पर अभी किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल अमित, आपको बता दूं कि आज बस्तर में सीएम विष्णुदेव साय हैं और जो बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं उन इलाकों का पहले हवाई सर्वे किया। अब वो जो बस्तर में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है दंतेवाड़ा, वहां पर वो अभी पहुंचे हुए हैं। और जो चूड़ी टिकड़ा का इलाका है वहां पर जो राहत शिविर है वहां पे जो है जाकर सीएम जो प्रभावितों से मुलाकात किए, बाढ़ से पीड़ितों से मुलाकात किए। उसके अलावा जो राहत शिविर है वहां पर जो है सीएम खुद जाकर लोगों से मुलाकात किए। इस दौरान वहां पर जो प्रशासन के द्वारा लोगों के लिए राहत शिविर में भोजन की व्यवस्था थी उसको देखा और जाना कि कितना जो है लोगों को नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो चूड़ी टिकड़ा गांव में जो समस्याएं थी उनको सुना। लोग वहां पर जो है सीएम को बताया कि उनका नुकसान कितना हुआ है, क्या क्या चीज नुकसान हुआ है। और बड़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुना और जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी किया अमित कि जो भी समस्याएं हैं और बाढ़ से जितना भी नुकसान हुआ है उनको तुरंत से तुरंत मुआवजा देने का, राहत देने का काम जो है अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो है सरकार उनको मुआवजा भी प्रदान करे। उसके अलावा जो भी प्रभावित लोग हैं उनको भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, किसी भी जो है परिस्थिति में उनको जो है उनको पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा इस दौरान जो है प्रदेश के मंत्री और दंतेवाड़ा के प्रभारी जो केदार कश्यप वो भी उनके साथ मौजूद है। उसके अलावा विधायक दंतेवाड़ा और जो मंत्री टंकराम वर्मा वो भी उनके साथ मौजूद है। उसके अलावा स्थानीय अधिकारी जो है बड़े बस्तर संभाग के कमिश्नर, आईजी, उसके अलावा दंतेवाड़ा के कलेक्टर, बस्तर के कलेक्टर, वो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी वो मौजूद हैं और पूरी बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। उसके बाद दंतेवाड़ा में जो पुल पुड़िया का निरीक्षण भी उन्होंने किया, क्या नुकसान जो है दंतेवाड़ा को हुआ है उसको बड़ी पास से देखा। और सबसे बड़ा बात की जो मार्मिक स्थिति
पिछले दिनों में उत्पन्न हुई, कई ऐसे ग्रामीण जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए तमाम जो राजनीतिक दल है उनके जी। सामने किया, उसको भी बड़ी बारीकी से उन्होंने देखा कि कितना नुकसान अमित हुआ है यहाँ पर। जी जी। और निश्चित रूप से बाढ़ ने काफी नुकसान किया है, और उस नुकसान को पास से करीब से जानने की कोशिश की है। और जो प्रभावित है उनको भरोसा भी दिलाया है कि सरकार भी साथ है, और जो राहत कार्य है उसको तेजी लाने के लिए, और जो चिकित्सा जो है इलाज की आवश्यकता है, बाढ़ के बाद जो पानी कम हुआ है, उसके बाद जो इलाज की आवश्यकता होती है उसको भी पूरी तरह से जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जी अमित। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वहां पर क्या हालात हैं, क्या अभी भी बारिश हो रही है, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है? बारिश तो अभी नहीं हो रही है अमित, जी। लेकिन जो बारिश का पानी है वो अभी नदियों में स्थिर है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि भीषण जो तबाही हुई थी जी। उसमें कई ऐसे इलाके हैं वो जो पूरी तरह से कट चुके हैं जिला मुख्यालय से, पुल पुलिया टूट चुके हैं। आपको बता दूं मांडर जो गांव है, जी। दंतेवाड़ा और बस्तर जिला का सरहदी इलाका है, यहाँ पर अभी जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। पुल पूरी तरह से टूट चुका है, आवागमन पूरी तरह से यहाँ से कट चुका है। कई जो ग्रामीण है वो सीढ़ी का सहारा लेकर उस पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है वो जा रहे हैं दूसरे स्थानों पर। आपको बता दूं कि बस्तर का जो इलाका है यहाँ पर दैनिक उपयोगी की वस्तुओं को रोजाना बड़ी जद्दोजहद से लोग इकट्ठा कर पाते हैं। जी। और जो उनके खाने पीने की सामान है बस्तर के इलाकों में, आदिवासी जो क्षेत्र में हमेशा देखने को मिलता है, वो उसको बड़ी साल भर उसको संजो के रखते हैं। अपने जो खाद्य सामग्री है, धान चावल, और उसको बेचकर साप्ताहिक बाजार में उसको बेचने के बाद वो जो है अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वो पूरी तरह से छिन गया अमित। बाढ़ में पूरी तरह से बह गया, लोगों की आसानी पूरे के पूरे उजड़ गए। हमने जब अपने कार्यक्रम में भी दिखाया कि किस तरह की स्थिति है, पूरा घर का घर तबाह हो चुका है, लोगों के पास रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, आगे के जो कैसे सरवाइव करेंगे ये उनकी चिंताएं हैं। तो निश्चित रूप से जब सीएम बस्तर की जमीन पे है, दरा पे है, तो जो प्रभावित है वो उनको अपने दर्द और तकलीफ भी बयां किए हैं, और बड़ी गंभीरता से सीएम ने उनको सुना है। और जो एनएमडीसी, एमएनएस और जो जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है, उसमें भी उनको भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी कमी बाढ़ राहत में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से निर्देशित कर दिया है और फिलहाल प्रशासन भी पूरी तल्लीनता के साथ ग्रामीणों की मदद के लिए जुटा है इन क्षेत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर, इस खबर पर अपनी तमाम सर्वे और तथ्य साझा करने के लिए। तो बस्तर दौरे पर मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के लिए पहुंचे और तमाम तरह की मॉनिटरिंग उनकी हो चुकी है, अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। लेकिन अब पूरी तरह से उम्मीद है कि जो ग्रामीणों की परेशानी है वो हल हो जाएगी। सुरक्षित स्थानों पर लगातार उन्हें स्थानांतरित करने का जो काम है वो जारी है।